आज हम लोगों की ये बोट एंड स्टेम की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन अब पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखा दिए थे। आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ दो रूल बताए हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही दो रूल फॉलो करना है। अब दुनिया की किसी भी किताब का क्वेश्चन लगाइए, किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं और आप देखिएगा कैसे विद इन सेकंड में आप क्वेश्चनों के आंसर निकाल पाएंगे। और आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा कि यार ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या मुझे ऐसा हो रहा है, कहां से क्या सोचूं। कुछ सोचना ही नहीं मेरे भाई, चीजों को इतना सिंप्लीफाई बना दिया है। सिर्फ और सिर्फ आपको वही दो बातें याद रखना है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। इसके अलावा आपको तीसरी कोई भी बात याद रखने की जरूरत नहीं है और दुनिया के प्रत्येक क्वेश्चनों के आंसर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास को शुरू। बोट एंड स्ट्रीम में हमें सिर्फ और सिर्फ तीन बातें जानना है। इसके अलावा बाकी अगर कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। बाकी इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नया जानने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात पे बात करते हैं। यानी कि देखो यार, एक होता है शांत जल में चाल और एक होता है बहता हुआ जल। तो अगर शांत जल में बोले नाव की गति या शांत जल में नाव की गति, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो नाव कुछ ना कुछ गति से चल रही होगी, तो मान लेते हैं नाव की गति कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और मान लेते हैं जो बहता हुआ जल है, तो जल की गति या धारा की गति कितनी मान लेते हैं? s किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अगर पानी बह रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ गति होगी, तो उसकी गति क्या मान लिया? s किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर नाव की चाल s किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल नाव की चाल b किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल s किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर ये दोनों बातें तुम्हें पता है, बी और एस का मान पता है, तो तुम्हें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक धारा की दिशा में नाव की चाल, या इसी को बोलते हैं अनुप्रवाह, या इसी में बोलते हैं अनुकूल चाल। तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। धारा की दिशा में नाव की चाल या अनुप्रवाह या अनुकूल, तीनों का मतलब है कि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव चल रही है। तो जिस दिशा में पानी चलेगा और जिस दिशा में नाव बहेगी, तो उसको बोलते हैं धारा की दिशा की चाल। यानी कि वो क्या हो जाती है? बी प्लस एस। बी का मान तुम्हें पता रहेगा, एस का मान पता रहेगा, दोनों को जोड़ दोगे तो वही क्या आ जाएगी? धारा की दिशा में नाव की चाल। दूसरा होता है धारा की विपरीत दिशा में चाल या ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल। तो इसका मतलब जिस दिशा में पानी भरा है उसके अपोजिट क्या चल रही है? नाव चल रही है। तो सिंपल सी बात है, नाव क्या चलेगी? धीरे चलेगी। तो इसी को बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम को लिखते हैं यू से। तो यानी कि बी में से अगर एस घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल आ जाएगी। तो अगर तुम्हें बी और एस दिया है तो यू और डी का मान आसानी से निकाला जा सकता है। डी का मान निकालने के लिए बी और एस को जोड़ दोगे, यू का मान निकालने के लिए बी और एस को घटा दोगे। इसके बाद अगर मान लो कभी हमें क्वेश्चन में डी और यू का मान पता है, किसका मान पता है? डी और यू का, तो अगर फिर मुझसे क्या पूछा जाएगा? बी का मान पूछा जाएगा या तो एस का। तो बी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? डी प्लस यू बाई टू करते हैं, और एस का मान निकालने के लिए डी माइनस यू बाई टू। अब देखो ये माइनस और प्लस कैसे पता रखना है? हमें पता है कि नाव की चाल क्या होगी? ज्यादा होगी और धारा की चाल कम होगी, तभी तो नाव दूसरी तरफ बह पाएगी। अगर नाव की चाल ज्यादा होगी और धारा की चाल कम हो गई तो नाव क्या हो जाएगी? पीछे बहती चली जाएगी। समझ गए? तो जिसकी चाल ज्यादा होगी तो उसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जिसकी चाल कम होगी उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो सिंपल सा दो चीजें हमेशा पता रहेंगी। क्या पता रहेंगी? दो चीजें हमेशा पता रहेंगी। डी और एस का मान पता रहेगा तो डी और यू का मान निकालेंगे, डी और यू का मान पता रहेगा तो बी और एस का मान निकालेंगे। पूरी नाव और धारा में तुम्हें इतना सही काम करना है। इसके अलावा अगर जो भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें सिंपल से क्या सोचना है? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमने क्या सीखा था कि अगर हमें समय दिया गया है और दूरी दी गई है तो चाल को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एस बराबर होता है डी अपॉन टी। इसके अलावा दूसरी बात हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सीखा था कि अगर दूरी फिक्स है, अगर दूरी फिक्स है तो जो समय का अनुपात होता है उसी का उल्टा कर देंगे तो किसका अनुपात हो जाता था? चाल का अनुपात हो जाता था। तो इन दो बातों की जरूरत हमें पड़ सकती है किसी किसी क्वेश्चन में। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलो तो सीधा हम लोग चलेंगे क्वेश्चनों पर। तो ये रहा आज का अपना पहला क्वेश्चन। अब ध्यान से इस बात को समझना है। देखो, एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में जा रहा है। किसकी दिशा में जा रहा है? धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में नाव की चाल को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। यहाँ पर तुम्हें दूरी कितनी दी गई है? 15 किलोमीटर। समय कितना दिया गया है? 3 घंटे। तो क्या धारा की दिशा में चाल निकाली जा सकती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी क्या कर देंगे? 15/3। यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बात क्या बोला है? तथा 7.5 घंटे में वह वापस आ जाता है। अब वापस आने का मतलब क्या हुआ? अगर दिशा में गया है तो विपरीत दिशा में वापस आएगा। तो विपरीत दिशा को किससे लिखते हैं? यू से। विपरीत दिशा को किससे लिखते हैं? यू से। और अगर यू पता है, यू निकालना है, अब दूरी तो तुम्हारी क्या है? 15 किलोमीटर ही है। अब समय कितना है? 7/1/2। तो 7/1/2 का मतलब कितना होता है? 15/2। तो हमने क्या कर दिया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दो कहां पहुंच जाएगा? फिर ऊपर पहुंच जाएगा। तो इनटू में क्या हो जाएगा? 2। 15 से 15 खत्म, तो ये कितनी आ गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे डी का मान पता है, यू का मान पता है।
अब या तो मुझसे क्वेश्चन में बी पूछा जाएगा, अब बी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, डी प्लस यू बाई टू, और एस का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, डी माइनस यू बाई टू। अब देख लो जिसका मान पूछा गया उसका हम लोग बता सकते हैं। शांत जल में उसकी गति क्या होगी, शांत जल में उसकी गति हमसे पूछा है, मतलब शांत जल में उसकी गति, मतलब किसकी गति पूछा है, ये नाव की गति होना चाहिए। द रेट एट विच ही रोज इन स्टिल वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पूछा है नाव की गति, यानी कितना है 5 प्लस 2 बटे 2, 5 और 2 7/2, यानी कितना आ जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधा सीधा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। अगर मुझसे धारा की गति पूछ लेता तो मैं क्या करता, 5 माइनस 2/2, 3/2 का मतलब कितना हुआ 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मेरा ये आंसर आ जाता है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। एक नाविक नदी में बहाव की ओर, नदी में बहाव की ओर मतलब जिस ओर पानी बह रहा है, 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है। यानी कि धारा की दिशा की बात कर रहा है, धारा की दिशा की बात कर रहा है। अब दूरी कितनी दी गई है 30 किलोमीटर, समय कितना दिया गया है 3 घंटे 45 मिनट। तो पहले 45 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो क्या होगा 45 और बटे में क्या होगा 60, तो ये खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा 3/4, यानी जो हमारा समय दिया है वो कितना दिया है 3 प्लस 3/4। अब हमने सीख रखा है 3 प्लस 3/4 का मतलब क्या होता है 3 सही 3/4, तो 4 तिया 12, अब 12 और 3 कितना हो गया 15/4, यानी कुल मिलाकर हमें समय कितना दिया गया है 15/4 घंटे। दूरी कितनी दी गई थी 30 और समय दिया गया था हमारा 15/4, तो यहाँ से स्पीड आसानी से निकालेंगे। ये 4 बटे में था तो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये इंटू 4 हो गया, काट दिया 15 दुनाई 30, 4 दुनाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है तथा बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी चलता है। बहाव के विरुद्ध मतलब क्या होगा धारा के विपरीत दिशा में। अब धारा की विपरीत दिशा को क्या लिखते हैं यू। कितने किलोमीटर 30 किलोमीटर ही कितने मिनट में आता है 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर, कितना दिया है ये 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर चलता है, तो डिस्टेंस कितनी दी गई है 15। अब समय कितना दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होगा 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे का मतलब क्या होता है 5/2, 2 फिर से कहां पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा 3, 3 दुनाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे डी का मान पता है और मुझे यू का मान पता है, तो अगर मुझसे बी का मान पूछेगा तो मैं क्या करूंगा डी प्लस यू बाई टू, और अगर मुझसे एस का मान पूछेगा तो डी माइनस यू बाई टू। अब देख लो किसका मान पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है, दोनों का मान पूछा गया है, दोनों का निकाल देंगे। तो 8 प्लस 6/2, 8 से 14, 14 को 2 से काटे कितना आएगा 7, ये आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 में से 6 घटाएंगे बटे 2, तो 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी पार्ट मेरा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, कहीं पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और देखो तुम्हारी किताबों में जिसको मैंने डी माना है ना, यही तुम्हारी किताबों में क्या माने रहता है एक्स माने रहता है। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या माने रहते हैं एक्स माने रहते हैं, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या माने रहते हैं वाई माने रहते हैं। लेकिन हमने इसलिए डी और यू लिख दिया ताकि तुम लोगों को याद रहे। डी का मतलब क्या होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या जिस दिशा में पानी बह रहा है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या नीचे की तरफ भी जाना। अब नीचे की तरफ जाने को क्या बोलते हैं जिस दिशा में पानी बह रहा है उसे क्या बोलते हैं नीचे की तरफ जाना। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है ऊपर की तरफ जाना, यानी जिस दिशा में नदी का पानी नहीं बह रहा उसके विपरीत दिशा में जाना, इसलिए हमने उसको क्या लिख दिया है यू लिख दिया है। ठीक है, चलो चलो यार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बात मैं तुम लोगों से जानना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूँ कि मैं 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता हूँ, कितने किलोमीटर जाता हूँ 3 किलोमीटर, तो ये बता दो कि मैं 2 घंटे में कितना जाऊँगा, तो दोगुना हो जाएगा। अगर समय हमारा दोगुना हो गया तो दूरी भी कितनी हो जाएगी दोगुना हो जाएगी, यानी कि 6 किलोमीटर हो जाएगी। अब देखो ये क्या है 1 घंटे का मतलब क्या होता है 1 घंटे में मैं 3 किलोमीटर गया तो मतलब मेरी चाल क्या थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाऊँगा तो मतलब मेरी चाल क्या होगी, डिस्टेंस मतलब यही रहेगी 6 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी रहेगी, अरे डिस्टेंस कितनी रहेगी 6 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर। अगर मैं 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा हूँ तो 2 घंटे में कितना जाऊँगा 6 किलोमीटर जाऊँगा। और एक बात ये हम लोगों को पहले से पता है कि जितना अगर मैं 1 घंटे में जाता हूँ वही मेरी क्या होती है स्पीड होती है, वही मेरी क्या होती है स्पीड। अगर मैं 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड कितनी होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लो मैं 1 घंटे में 7 किलोमीटर जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड कितनी होगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो यहाँ से मुझे एक बात और बताओ भाई, अगर मैं कहूँ कि 30 मिनट, कितने मिनट
30 मिनट में मैं 2 किलोमीटर जाता हूँ। कितना जाता हूँ? 2 किलोमीटर। तो बताओ फिर 1 घंटे में कितना जाऊँगा? 4 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जाऊँगा? 4 किलोमीटर। और अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा हूँ तो मतलब मेरी स्पीड कितनी हो गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। एक बात और यहीं से बताना, अगर मान लो मुझे पता है कि मैं 15 मिनट में मैं 3 किलोमीटर गया हूँ। कितना गया हूँ? 3 किलोमीटर। तो 15 क में 4 का मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो गया ये? 60 मिनट। कितना मिनट हो गया? 60 मिनट। तो अगर मैं 60 मिनट में कितना जाऊँगा? तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई यानी कितना जाऊँगा? 12 किलोमीटर। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। यानी मैं 1 घंटे में कितना जा रहा हूँ? 12। तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी सी बात पता रहेगी तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन के जल्दी से लगा पाएँगे। ऐसा नहीं कि ये ऐसे लगेगा नहीं। सिंपल सा देखो हमें क्या पता है? डिस्टेंस कितनी पता है? 3। समय कितना पता है? 15 मिनट। अब बटे में क्या करेंगे? 4 तो 1 घंटे में हो जाएगा। स्पीड निकालने के लिए तो करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। तो इंटू क्या हो जाएगा? 4। इसको काट देंगे। 3 बचे 15, 4/5, 4/5 यानी कि 15 मिनट में हमारी चाल क्या है? 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर अब मुझे यही निकालना है, 1 घंटे की निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? स्पीड लिखूँगा और यहाँ पर क्या लिखूँगा? डिस्टेंस। अब 1 घंटे में तो अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरी 15 मिनट में चाल कितनी आ जाएगी? अगर 15 मेरी चाल कितनी आ जाएगी? अगर मेरा समय कितना दिया है 15 मिनट और मेरी डिस्टेंस कितनी दी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मेरी चाल कितनी आएगी? 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मैं 15 मिनट में कितना जाऊँगा? 4/5 किलोमीटर जाऊँगा। लेकिन मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है 1 घंटे का। मुझे क्या पता करना है? 1 घंटे का पता करना है। तो पहले मुझे ये पता चलना चाहिए कि मैं 1 घंटे में कितनी दूरी जा रहा हूँ। तो सिंपल सा बताया, अगर 15 मिनट में मैं 3 किलोमीटर जा रहा हूँ, तो 30 मिनट में कितना जाऊँगा? 6 किलोमीटर जाऊँगा। 30 मिनट में कितना जाऊँगा? 6 किलोमीटर। तो बताओ 60 मिनट में कितना जाऊँगा? तो फिर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। जैसे एक एग्जांपल से और तुम लोगों को समझाऊँ, मुझे सिंपल से बताना, जैसे मैं कहूँ साढ़े 7 मिनट में, साढ़े 7 मिनट में मैं जा रहा हूँ मान लो 4 किलोमीटर। कितना जा रहा हूँ? 4 किलोमीटर। तो अगर मैं समय को दोगुना कर दिया, यानी मैंने 15 मिनट कर दिया, तो मेरी दूरी भी क्या हो जाएगी? दोगुना हो जाएगी। दूरी मेरी कितनी हो जाएगी? दोगुना। किलोमीटर नहीं, किलोमीटर। तो मैं 15 मिनट में कितना जाऊँगा? 8 किलोमीटर। अगर मुझसे कोई कहे कि 60 मिनट में कितना जाओगे? तो इसमें मुझे कितने का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 4 का। तो इधर भी कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 का। यानी मैं कितना जाऊँगा? 32 किलोमीटर। कितने मिनट में? 60 मिनट में। कितना जाऊँगा? 32 किलोमीटर जाऊँगा 60 मिनट में। अब 60 मिनट का मतलब कितना होगा? 1 घंटा। यानी मैं 1 घंटे में कितना जा रहा हूँ? 32 किलोमीटर। तो जितनी 1 घंटे में दूरी चलती है वही हमारी क्या होती है? चाल होती है। यानी कहीं पर अगर साढ़े 7 मिनट में 4 किलोमीटर जाता हूँ तो इसका मतलब क्या है? मेरी चाल कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरी चाल कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चनों का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बहुत जल्दी आ जाएगा, हमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। देखो यार, एक नाव साढ़े 7 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से अनुप्रवाह में चलती है। अनुप्रवाह का मतलब क्या बताया था? धारा की दिशा में। अनुप्रवाह का मतलब क्या बताया था? धारा की दिशा में। अब देखो ये बात तुरंत पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो ये साफ-साफ लिखा है। धारा की दिशा में नाव की चाल बोले या अनुप्रवाह बोले या अनुकूल बोले, तीनों का मतलब क्या होता है? डी। दूसरा, धारा की विपरीत दिशा में बोले या ऊर्ध्व प्रवाह बोले। ऊर्ध्व का मतलब कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ मतलब क्या होगा? धारा की विपरीत दिशा में। या इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिकूल बोलते हैं। ये देखिए और सिंपल से हिंदी के वर्ड है भाई, ये तो समझ में आना चाहिए। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या हो गया? ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ चलने का मतलब क्या है? विपरीत दिशा में चलना। ऊपर की तरफ चलने का मतलब क्या है? विपरीत दिशा में चलना। अब प्रतिकूल का मतलब भी क्या है? कि जो तुम्हारे लिए अनुकूल ना हो, मतलब विपरीत दिशा में चलना। समझ गए मेरी बात को? तो यार अनुप्रवाह दिया गया है। क्या दिया गया है? अनुप्रवाह। तो अनुप्रवाह का मतलब कितना हो गया? मतलब डी का मान। किसका मान हो गया? डी का। अब मेरी बात को देखो ध्यान से बताना, बाकी तुम चाहो तो वैसे भी स्पीड निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये बताओ, साढ़े 7 मिनट में मैं कितना जाता हूँ? 1 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले ऐसे डिस्टेंस निकालते हैं, सॉरी स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस मेरी कितनी दी गई है? 1 किलोमीटर। टाइम कितना दिया गया है? 7.5 मिनट। लेकिन मिनट को मुझे किसमें बनाना है? घंटे में। तो क्या करूँगा? 60 से डिवाइड करूँगा। इस 60 को मैं कहाँ भेज दूँगा? ऊपर। तो ये इंटू क्या हो जाएगा? 7। फिर दशमलव हटाऊँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। इसको 15 से काटते हैं। 15 पना 75, 15 चौको 7 और ये 5 दुनाई 10, यानी कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है? लेकिन यार अगर मान लो मुझे ये ना पता होता, मतलब ऐसे निकालने से अच्छा है, मुझे पता है मैं साढ़े 7 मिनट में कितना जाता हूँ? 1 किलोमीटर। तो 15 मिनट में कितना जाऊँगा? 2 किलोमीटर। तो 30 मिनट में कितना जाऊँगा? 4 किलोमीटर। तो 60 मिनट में कितनी जाऊँगा? 8 किलोमीटर। 60 मिनट में कितनी जाऊँगा? 8 किलोमीटर। तो बताओ यार ये लगाने की ज़रूरत थी? इसको तो हम लोग सीधे-सीधे निकाल सकते थे। या तो हमें ये भी पता है कि मैं साढ़े 7 मिनट में कितना जा रहा हूँ? 1 किलोमीटर। मुझे पता है इसको मुझे क्या बनाना है? 60। तो ये 60 कैसे बनेगा? जब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करा दूँगा। तो ये अपने आप कितना मिनट आ जाएगा? 60 मिनट। तो इसमें भी मुझे 8 का मल्टीप्लाई करा देना चाहिए। ये कितना आ जाता? 8 किलोमीटर।
बताओ 60 मिनट में 8 किलोमीटर जाता हूँ, यानी कि मेरी चाल कितनी हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में जितनी दूरी चलते हैं वही हमारी क्या होती है स्पीड होती है। तो बताओ चाल हमारी डायरेक्ट आ जाती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें कहीं पर पेन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार का दिया है तो उसको हम लोग डायरेक्ट बिना पेन के करने की कोशिश करेंगे। जिसका नहीं निकलेगा बाकी हमारे पास फार्मूला तो है ही है, एस बराबर डी अपान टी। क्लियर हो गई इतनी बात? यानी डी का मान हमारा कितना दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद ये बताओ भाई आगे क्या दिया गया है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि हमारा यू का मान कितना दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डी का मान पता है यू का। अब एक बात मुझे तुरंत कंफर्म हो गई कि ये डी और यू का मान देगा, तो या तो मुझसे बी का मान पूछेगा तो मैं बी का मान कैसे निकालूंगा डी प्लस यू बाई टू, और अगर एस का मान पूछेगा तो क्या लगाऊंगा डी माइनस यू बाई टू। ये तुम्हें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। तो बी का मान 8 5 13, 13 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 6.5। एस का मान पूछेगा यानी धारा की चाल पूछेगा, तो 8 में से 5 घटाऊंगा 3, अब 3 को 2 से भाग दूंगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे इसमें क्या पूछा है स्थिर पानी में नाव की गति पूछा है। किसकी गति पूछा है नाव की गति। तो नाव की गति कितनी आई है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा यही क्या आ जाएगा बी पार्ट आंसर आ जाएगा। धारा की गति पूछता तो 8 में से 5 घटा के भाग देता तो 3/2 आ जाता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। 8 + 5/2 13/2। अब 13/2 का मतलब क्या है 6 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एस का मान पूछता तो क्या करता 8/8 माइनस 5/2 यानी कि 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी मुझसे पूछेगा वही निकालूंगा, बाकी सब कुछ निकालने की मुझे जरूरत नहीं होगी। क्लियर होना इतनी बातें सभी। इसके अलावा तुम्हें नाव और धारा में कुछ करना ही नहीं मेरे भाई, दुनिया के प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकाल पाएंगे, कहीं पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे इस क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसा भी हो हमें सोचना सिर्फ और सिर्फ उतना ही है। एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 समय लेती है। क्या लेती है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। ध्यान से देखो एक बात क्या दी गई है दूरी तुम्हारी समान दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ जितना तुम धारा की दिशा में गए हो उतना ही तुम धारा की विपरीत दिशा में आए हो। यानी इसको मैं अगर थोड़ा सा तुम्हें आराम से समझाने की कोशिश करूं तो ये क्या है मतलब तुम्हारी ये तुम्हारी धारा है। ये क्या है तुम्हारी इस दिशा में तुम्हारा ये पानी बह रहा है, इस दिशा में पानी बह रहा है। यहां से यहां तक ये धारा की इस तरह इस दिशा में पानी बह रहा है। तो कह रहा है एक नाव निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल मतलब कि इधर आने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 समय लेता है। क्या लेता है 1/3। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर समय तुम्हें कितना लगता है x, तो यहाँ पर कितना लगेगा x/3, यानी कि x/3 इसको डायरेक्ट लिख दें यानी कि x/3। इतनी सी यही बात बोला है। एक बार बताओ जितना वो यहाँ गया है उतना ही यहाँ गया है, तो क्या दूरी हमारी समान हो गई। अगर दूरी हमारी समान हो जाती है तो जो हमारा समय का अनुपात होता है वही किसका अनुपात होता है टाल का अनुपात। वही हमारा किसका अनुपात होता है 4 का। ये बात हमने पहले ही सीख रखा है। देखो उसका मैंने रीजन ही बताया था डी बराबर क्या होता है एस इंटू टी। बताओ अगर ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई बराबर, इसको हम लोग और बढ़िया से लिखना चाहें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं एस बराबर डी अपान टी। क्या हो गया डी अपान टी। अब बताओ मेरे भाई क्या ये डी तो हमारी क्या है सेम है, डी तो हमारी क्या है सेम है। तो अगर स्पीड ज्यादा होगी तो समय क्या लगेगा कम लगेगा, और अगर स्पीड कम होगी तो समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। यही तो सिंपल सी बात होती है। यानी कि जो समय का अनुपात होता है उसी को उल्टा कर देंगे धारा का अनुपात आ जाएगा, सॉरी चाल का अनुपात आ जाएगा, या इसी का उल्टा बोल दें कि जो समय का अनुपात होता है उसका उल्टा कर देंगे तो चाल का अनुपात आ जाएगा। अब देखो इनको हर एक चीज को हमेशा तुम्हें सिंपल सा कॉमन सेंस ये सोचना है। जैसे मान लो तुम्हें 50 किलोमीटर की दूरी जाना है, अगर तुम धीरे धीरे जाओगे तो समय क्या लगेगा ज्यादा, अगर उतनी ही दूरी में अगर तुमने ज्यादा स्पीड से गए तो समय क्या लगेगा कम। तो देखो एक दूसरे के दोनों क्या है अपोजिट है। अगर धीरे धीरे जाओगे तो समय क्या लगेगा ज्यादा, तेज तेज जाओगे तो समय क्या लगेगा कम। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा कर देते हैं तो समय का अनुपात आ जाता है जब दूरी हमारी बराबर होती है। तो बस यार तो अब मुझे यार पता नहीं है ठीक, तो पहले मैं एक यहाँ पर डी लिखता हूँ यानी धारा की दिशा में समय, और धारा की विपरीत दिशा में समय यानी कि यू लिखता हूँ। यहाँ पर मैं समय का अनुपात लिखूंगा और यहाँ पर मैं स्पीड का अनुपात लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पर जितना जाने में विपरीत दिशा में समय लग रहा है उसका आधा लग रहा है, सॉरी 1/3 भाग लग रहा है। तो यार बताओ मुझे पता है इसका 3 भाग लग रहा है यानी कि 1/3। तो मुझे यू को ऐसा मानना चाहिए जो 3 से कट जाए,
जो 3 से कट जाए। तो मैंने मान लिया कि धारा की विपरीत दिशा में कितना समय लग रहा था, 3। मान लिया हमने कितना, 3। मैंने 3 ही क्यों माना, क्योंकि मुझे इसका 1/3 करना पड़ेगा, तभी मेरा किसका समय आएगा, डी का समय आएगा। अब हमने मैथ में सीखा है कि जब भी अगर हमें कोई चीज मानना ही है तो ऐसी चीज मानते हैं कि कभी भी कोई चीज बटे में ना आए। बाकी चीज को चाहे 3 मान लो, चाहे 6 मान लो, चाहे 9 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बस इतना सा पता रखना है कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3। तो 1/3 करना है तो ऐसी संख्या मानना है जो 3 से कट जाए। अब बताओ, जाने में अगर उसको विपरीत दिशा में 3 घंटे लग रहे हैं तो धारा की दिशा में कितना लगेगा, 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा। बताओ यार, 3 का अगर 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। यानी अगर x को हमने कितना मान लिया, 3, तो x/3 का मान कितना हो जाएगा, 1। यानी विपरीत दिशा में उसको 3 घंटा लग रहा था, दिशा में कितना लग रहा था, 1 घंटे। तो स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, इसी का उल्टा, यानी 3:1। ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। यानी डी का मान हमारा कितना आ गया, 3। यू का मान कितना आ गया हमारा, 1। हमसे क्या पूछा है, नाव की गति और धारा की गति के बीच अनुपात है। नाव की गति मतलब क्या हो गया, नाव की गति यानी कि b, अब धारा की गति मतलब s। इसका हमसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। हमें पता है d और u अगर पता होता है तो b क्या होता है, d प्लस u/2। s क्या होता है, d माइनस u/2। बताओ यार, d का मान कितना है, 3। u का मान कितना है, 1। 3 में 1 जोड़ो कितना होगा, 4। 4 को 2 से भाग दो कितना आएगा, 2। यानी b का मान कितना आ गया, 2। एस का मान क्या है, डी माइनस यू। डी का मान कितना है, 3। डी का मतलब स्पीड, स्पीड कितनी है, 3। विपरीत दिशा में स्पीड कितनी है, 1। 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 2। अब 2 को 2 से भाग दो कितना आएगा, 1। यानी बी और एस का अनुपात कितना आएगा, 2:1। कौन सा आंसर आएगा, डी पार्ट। कौन सा आंसर आएगा, डी पार्ट। बताओ, कहीं पर इसमें कोई पेन की जरूरत है, कहीं पर इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना। हमें पता है कि जाने का जो समय है उसका 1/3 लगता है आने में। तो समय का अनुपात कितना हो गया, 1:3। तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। हमें डी की चाल पता चल गई और साथ ही साथ यू की चाल पता चल गई। दिशा में चाल कितनी हो गई, 3। विपरीत दिशा में चाल कितनी हो गई, 1। तो अगर मुझे बी का मान निकालना है तो क्या करूंगा, डी प्लस यू बाई 2। एस का मान निकालना है तो क्या करूंगा, डी माइनस यू बाई 2। और सीधा सीधा मेरा आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो यार, अगले टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी प्लस का एप्लीकेशन ना डाउनलोड किया हो तो सभी लोग क्लास के बाद जाइएगा, तैयारी प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। वहां पर आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की मैथ सीखना चाहते हैं कि एक बार मैथ पढ़ो और आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएं, तो ये मेरे भाई, मैंने बहुत मेहनत से इस बैच को डिजाइन किया है। 2018 से लेकर के 23 तक में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको इस बैच में मिलेंगे। साथ ही साथ जितनी भी आपकी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, इस बैच का कोई भी आप एक चैप्टर पढ़िए और जो भी आपके पास किताब हो, जितनी किताबों में क्वेश्चन लगाना चाहते हैं सभी किताबों में क्वेश्चन लगाइए। 99.9% आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर मान लो आपने लगाया और कोई क्वेश्चन आपको नहीं लगा, उसके लिए मैंने आपको सुविधा दी है प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप की। तो जैसे ही आप इस बैच में ज्वाइन होंगे तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप वहां पर उस क्वेश्चन को भेजेंगे। मैं लाइव डाउट क्लास लेता हूं, इंडिविजुअल एक एक बच्चे की डाउट क्लास होती है ताकि एक एक बच्चा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। मेरे भाई, अगर आपको मैथ में डाउट क्वेश्चन की क्लास मिल जाए ना, तो आप मैथ को बिल्कुल तोड़ फोड़ दोगे। अब पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जो बच्चों की डाउट क्लास लेता हो। और मेरे भाई, अगर आपको कोई पढ़ाएगा और अगर आप उससे कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं तो भाई बताइए आप कैसे उस चैप्टर में अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ तैयारी प्लस का एक एप्लीकेशन ऐसा है पूरे यूट्यूब में जो बच्चों से डायरेक्ट बात करता है और इंडिविजुअल एक एक बच्चे की डाउट क्लास सॉल्व करता है। तो मेरे भाई, आपको इस बैच को जरूर सभी को ज्वाइन करना चाहिए। पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री में ऐसा बैच आपको कोई नहीं देगा, ठीक है मेरे भाई। और जो बच्चे अगर एचडी यादव किताब पढ़ना चाहते हैं तो एचडी यादव का भी हम लोगों का स्पेशल बैच चल रहा है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, इस बैच से मैंने 25 से 30 हजार बच्चों को मैथ सिखा चुका हूं और ऐसे बच्चे मैथ सीखे हैं जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा होता था और वो सारे बच्चे मैथ सीख पाए, ठीक है मेरे भाई। और बाकी आप अधिक जानकारी के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी आपकी समस्या होगी तो आप यहां से सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मेरे भाई, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप इस मोबाइल नंबर पर चाहे कॉल कर लीजिएगा चाहे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बाकी जो बच्चे बांदा या बांदा के आसपास रहते हो तो हमारे ऑफिस का पता है जंगल दफ्तर रोड, मंदिर के सामने बांदा। यहीं पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो जो बच्चा हमारी ऑफलाइन क्लासों में आना चाहता है तो ऑफिस में आके इंक्वायरी कर लीजिएगा, अपने बैच की टाइमिंग जान लीजिएगा, तो आपको सारी डिटेल यहीं ऑफिस में मिल जाएगी। तो बांदा वाले बच्चे यहाँ पर पढ़ लेंगे। बाकी जो बच्चे बांदा नहीं आ सकते हैं, आराम से जहां पर हो आप वहीं से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ऑफलाइन, जैसे मेरी ऑनलाइन क्लासों में बच्चों को फीचर है कि बिल्कुल ऑफलाइन के तरीके मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं और एक एक बच्चे से बात करता हूं, इंडिविजुअल एक एक बच्चे की क्लास सॉल्व होती है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो कहीं पर आपको, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी और आप क्या क्या चाहते हैं वो भी आप बताइएगा। जो भी आप चाहेंगे वो सब कुछ आपको तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, कहीं पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है मेरे यार। कह रहा है नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहाव नहीं तुम लोगों को समझ में आता है, बहाव का मतलब क्या हुआ,
है? बहता यार मतलब धारा की गति। अब कुछ यार तुम लोग बहाव का मतलब ये कह दो कि मोहित भाई गए नदी में। अरे बहाव का मतलब है यार धारा की गति। तो मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की तरीके से बात करो कि बहाव का मतलब कि बहाव। ठीक है, तो बहाव का मतलब क्या हुआ कि धारा की गति। धारा की गति मतलब क्या, एस, यानी एस का मान तुम्हें दिया गया है। कितना दिया गया है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो यार, कह रहा है नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा में की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुनी रफ्तार से जाती है। क्या जाती है? 3 गुनी रफ्तार से जाती है। अब देखो यार, ये गुनी उनी को समझ में आया ना आया उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? नाव लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? नाव। ये बताओ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? डी लिखा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? डी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? यू। यहाँ पर स्पीड के बारे में बात किया गया तो मैं क्या लिख लेता हूँ? स्पीड लिख लेता हूँ। अब सिंपल सी बात है यार, मेरी धारा की दिशा में चाल ज्यादा होगी, अब विपरीत दिशा में क्या होगी? कम होगी। एक बात क्या बोला है? 3 गुनी बोला है। तो मुझे कुछ भी ना पता रहता तो मैं इसको क्या मान लेता? 1 मान लेता और इसको क्या कर देता? 3 गुना कर देता। क्यों? क्योंकि धारा की दिशा में चाल थोड़ी ना कम हो सकती है। धारा की दिशा में तो चाल यार हमेशा ज्यादा ही रहेगी ना, क्योंकि उसी दिशा में नाव चल रही है, उसी दिशा में पानी बह रहा है। तो उसमें मुझे कुछ सोचने की जरूरत ना होती। तो ये लाइन में पढ़ता है ना पढ़ता, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता है धारा की दिशा में चाल ज्यादा होगी, विपरीत दिशा में चाल क्या होगी? कम होगी। 3 गुना बोला है तो पहले 1 मान लेता, इसको क्या कर लेता? 3। 4 गुना बोलता तो इसको 1 कर देता, इसको 3 गुना। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत पड़ती नहीं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक। लेकिन फिर भी देखो साफ साफ बोल ही रहा है कि नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुना रफ्तार से ज्यादा जाती है। यानी धारा की रफ्तार में क्या जाती है? 3 गुना। यार इसको 1 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगी। यानी तुम्हें धारा की दिशा में चाल कितनी दी गई है? 3 किलोमीटर। धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी दी गई है? 1 किलोमीटर। बताओ तुम्हें डी और यू का मान पता है, तो क्या यहाँ से बी और एस का मान नहीं निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो बी और एस का मान? तो बी का मान कैसे निकलता है भाई? तो आप कहोगे सर बी का मान निकलता है डी प्लस यू बाई 2। एस का मान कैसे निकलता है? डी माइनस यू बाई 2। तो बताओ डी का मान 3। एक लाइन चलो और लिखता हूं, 3 प्लस 1/2। इसका मान 3 माइनस 1/2। यार ध्यान से बताओ, 3 में 1 जोड़ो कितना आएगा? 4। 4 को 2 से भाग दो कितना आएगा? 2। 3 में से 1 घटाओ कितना आएगा? 2। और 2 में से 2 जाएगा, 2 का भाग दो कितना आएगा? 1। यानी कि बी का मान कितना आ गया? 2। एस का मान कितना आ गया? 1। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है एस का मान कितना है? 4 है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एस का मान कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 का मान कितना दिया गया है? 4 किलोमीटर। तो बताओ 2 का मान कितना हो जाएगा? क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हो जाएगा? क्या बी का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हो जाएगा? बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो तुम लोग कर नहीं पाते हो? चीजों को सिंपल से पढ़ोगे तो यार क्वेश्चन तो पढ़ना सीखोगे तब तो क्वेश्चन होंगे। जो कहा गया है वो तो पहले करो, कैसे हवा में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल से कह रहा है यार नदी का बहाव कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में तुम्हें क्या दी गई? इस बार रफ्तार दी गई है। रफ्तार समय थोड़ी नहीं दिया है। अगर समय दिया जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, समय का उल्टा कर दिया तब भी हमारी रफ्तार आ जाती। लेकिन इसमें क्या दे दिया है? सीधा सीधा रफ्तार ही दे दिया है, तो हमारे लिए और चीजें बात बन गई। अब मुझे यू का मान पता है, डी का मान पता है। मैंने क्या कहा? तुम्हें दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बातें चलाना है। अगर डी और यू का मान पता है तो बी और एस का मान निकाल लेना है। अगर बी और एस का मान पता है तो डी और यू का मान निकाल लेना है। पूरी बोट एंड स्ट्रीम क्या हो गई? खत्म हो गई। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। धारा की चाल का क्या है? 3 गुना। यानी धारा की चाल अगर हमारी 1 होगी तो नाव की चाल कितनी होगी हमारी? 3 होगी। क्यों? क्योंकि बोला है 3 गुना है। अब मैंने कहा है इसमें भी देखो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। धारा की चाल हमेशा कम होती है, नाव की चाल हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। तुम्हें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ एस लिखते, यहाँ बी। एस का मतलब धारा की चाल, बी का मतलब नाव की चाल। धारा की चाल मान लिया 1, नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 3। नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 3। ये एस पता चल गया, बी पता चल गया। अब हमें यार एक बात पता है कि डी और एस पता है तो डी और यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। सबसे पहले दिमाग में तुम्हारी ये बात आ जाना चाहिए। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? बी प्लस एस। यू का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? बी माइनस एस। बी का मान 3, एस का मान 1। बी का मान 3, एस का मान 1। 3 में से 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 3 में से 1 घटाएंगे 2। अनुपात निकाल दो। क्या निकाल दो? अनुपात। तो क्या ये 2 अनुपात 1 आ जाता? इतनी सी बात तो सबको डायरेक्ट बिना पेन के लिख जाना चाहिए कि डी का मान कितना है? 2, यू का मान कितना है? 1। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यार बस आगे जो कह रहा है वो पढ़ो। यदि धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगते हैं। धारा के विरुद्ध बात कर रहा है। धारा के विरुद्ध मतलब क्या हो गया? यू। धारा के विरुद्ध मतलब क्या हो गया? यू। धारा की दिशा में मतलब क्या होता है? डी। धारा की दिशा में मतलब डी। तो यू कितना डिस्टेंस जा रहा है भाई? 48 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है? 6 घंटे। डी अपान एस टी कर दिया तो ये किसके बराबर आएगी? स्पीड के बराबर। कितना होगा? 8 छंग 48। यानी क्या वो मुझसे ये बोलना चाह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी मेरा यू का मान कितना दिया है? 8। यानी 1 का मान कितना है? 8। तो 2 का मान कितना हो जाता? 16। 2 का मान कितना हो जाता? 16। और ये तो 8 था ही। यानी धारा की दिशा में मेरी चाल कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या पूछा है?
शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। किसकी चाल पूछ लिया? नाव की चाल। तो नाव की चाल तो यार हम लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। नाव की चाल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि धारा की चाल कितनी है? 16, डी का मान 16, यू का मान 8। तो बी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? बी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? डी प्लस यू बाई 2। तो 16 में 8 जोड़ो कितना आएगा? 24। 24 को 2 से भाग दो कितना आएगा? 12। यानी कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ऐसा कहीं पर कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं जहां पर तुम्हें लिखने की जरूरत पड़े और तुम्हें ऐसी कोई चीज समझ में ना आने वाली हो। बस तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जितनी बातें बताई हैं उतनी बातों को तुम्हें अप्लाई करना सीखना है। क्या करना सीखना है? उतनी बातों को क्वेश्चनों में अप्लाई करना सीखना है। तो बाकी यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। बी का मान निकालना है तो क्या कर दोगे? डी प्लस यू बाई 2। एस का मान पूछता तो डी माइनस यू बाई 2 कर देते। ये कितना आता? 16 प्लस 8 बटे 2। 16 8 24 बटे 2 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो यार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर 2.2 गुना है। चलो अब ध्यान से देखना है। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2.2 गुना समय ज्यादा लेता है। क्या लेता है? जब धारा के साथ जाता है और तो धारा के विरुद्ध जाने से क्या लेता है? 2.2 गुना समय ज्यादा लेता है। अब तुम मुझे सिंपल सी बात बताओ, समय किसमें ज्यादा लगेगा? जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, कि जिस दिशा में पानी नहीं बह रहा उस दिशा में जाओगे तो ज्यादा समय लगेगा? जब विपरीत दिशा में जाओगे तो समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बताओ यार इसमें तुम्हें ये 2 गुना समझ में आए या ना आए, क्या उससे कोई मतलब होता? सीधा सीधा तुम्हें पता है कि विपरीत दिशा में क्या लगेगा? समय ज्यादा लगेगा, दिशा में समय क्या लगेगा? कम। तो सिंपल से यहाँ पर क्या लिख देते? यहाँ पर विपरीत दिशा को हम लोग क्या लिखते हैं? यू। दिशा को क्या लिखते? सॉरी डी। और विपरीत दिशा में क्या लिखते हैं? यू। तो यार यहाँ पर क्या लिखना है? समय का अनुपात लिखना है। किसका अनुपात लिखना है? समय का। तो यहाँ पर मान लेते कितना लगता है? 1। तो इसमें क्या लगेगा? 2.2 गुना, यानी 2.2। दशमलव हटा दिया तो बटे में कितना आ जाएगा? 10। इसको काट दोगे तो कितना आएगा? 11। ये कितना आएगा? 5। अनुपात खत्म करना है तो दोनों तरफ क्या कराना चाहिए? 5 का मल्टीप्लाई। दोनों तरफ क्या कराना चाहिए? 5 का मल्टीप्लाई। 5 से 5 क्या हो जाता है? खत्म। तो समय का अनुपात कितना आ जाता? 5:11। कितना जाता? 5:11। यहाँ पर भाई 11/5 आता। हमें बटे में कोई चीज रखना नहीं होता, तो दोनों तरफ क्या करा दी? दोनों में 5 का मल्टीप्लाई। तो 5 कितना गया? 11। समय कितना गया हमारा? 5:11। ये अनुपात निकालने में तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात के बारे में पता है ना सबको? कभी भी जैसे यार मुझे 2 चीजों का अनुपात निकालना है, मुझे क्या करना है? कभी भी 2 चीजों का अनुपात निकालना है। तो अगर यहाँ पर क्या होता है? 2/3। क्या है? 2/3। अब मान लो यहाँ पर कुछ भी लिखा है, मान लो यहाँ पर क्या लिखा है? 2। यार बटे में कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, बटे में कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। तो क्या करा देंगे? इनटू, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो 3 दूना कितना हो गया? 6। और ये कितना आ गया? 2। यानी 6:2 मेरा क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात सभी को? चलो तो समय का अनुपात कितना है? 5:11। इसके बाद क्या करा है? यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे 30 मिनट में नाव चला सकता है। पहले यहाँ पर स्पीड लिख लेते हैं। डिस्टेंस क्या है? सेम है, तो स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा? टाइम के अनुपात का उल्टा, यानी 11:5। अब क्या कर रहा है? एक यदि वह 55 किलोमीटर, कितनी दूरी? 55 किलोमीटर कितने घंटे में? 2.2 घंटे 30 मिनट। और 2 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे का मतलब कितना होता है? 5/2। 5/2। तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो क्या ये धारा की दिशा में चाल आ जाएगी? अब धारा की दिशा में चाल को क्या बोलते हैं? धारा की दिशा में चाल को क्या बोलते हैं? डी। धारा की दिशा में चाल को क्या बोलते हैं? डी। तो 5 एकम 5, अब 11। 11 दूना कितना आ जाएगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वो धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है? 2.5 घंटे। तो क्या धारा की दिशा की चाल निकाली जा सकती है? चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 55। समय कितना है? 5/2। तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। यानी धारा की दिशा मेरी चाल कितनी आ गई? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो शांत जल में नाव की चाल पूछा है। नाव की चाल निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले मुझे ये बता दो, ये यहाँ पर कितना दिया गया है? 11। धारा की दिशा में चाल कितनी दी गई है? 11 दी गई है। धारा की दिशा में चाल कितनी दी गई है? 11। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 22। कितना दिया गया है? 22। मतलब ये इसकी क्या है? 2 गुना है। तो ये भी इसकी क्या रही होगी? 2 गुना। यानी ये कितनी रही होगी चाल? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे नहीं समझना है। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है? 11। जबकि क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 22। क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 22। यानी कि 11 का मान किसके बराबर है? 22 के बराबर। तो बताओ मेरे भाई, 11 का मान 22 के बराबर, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22। यानी 1 का मान किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। तो 5 का मान किसके बराबर आ जाएगा? 10 के बराबर। अब बताओ मेरे भाई, धारा की दिशा में चाल तुम्हारी कितनी है? 22 है। धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है? 10 है। तो क्या मैं शांत जल में नाव की चाल निकाल सकता हूँ? और नाव की चाल निकालने के लिए क्या करता हूँ? डी प्लस यू बाई 2। डी का मान 22, यू का मान 10/2। 22 और 10 32। 32 को 2 से भाग दूंगा कितना आएगा? 16 किलोमीटर
प्रति घंटा। कौन सा आंसर आ जाएगा? सी पार्ट। बताओ ये ऐसे कोई मुश्किल सवाल है? कितना भी क्वेश्चन इधर उधर घुमाता है भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? कॉन्सेप्ट से मतलब है, बाकी मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या दिया था? ये 1 दिया था, ये कह रहा है 2.2 गुना लग रहा है। 2.2 का मतलब क्या हो गया? 22/10। काट दिया 11/5। हमें पता है अनुपात में कोई भी चीज बटे में नहीं होती, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5:11। जितनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी वापस आ रहा है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? स्पीड के अनुपात। 11 कितना जाना था? 22। जबकि स्पीड हमारी क्या कह रहा था कि 55 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटा लगता है धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में चाल कितनी आ गई? 22 किलोमीटर। 11 का मान 22 के बराबर, यानी 1 का मान 2 के बराबर, तो 5 का मान किसके बराबर? 10 के बराबर। धारा की दिशा में चाल 22, विपरीत दिशा में चाल 10, तो बी का मान निकालना है d+u/2, सीधा सीधा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यार अभी अभी इस तरह का क्वेश्चन बता के आया हूँ, कहीं पर तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल से देखो, इधर मेरी बात को ध्यान सुनो, जिसका आंसर नहीं आ रहा है इधर देखना सब लोग ध्यान से बोर्ड पर। शांत जल में एक नाव की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर। 5 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 5 या 15 1 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल दे दी, क्या नाव की चाल को किससे लिखते हैं? यार बी इतना तो बोल ही सकते हो कि नाव की चाल कितनी दी है? 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आगे देखो, कह रहा है यह पाया कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का क्या है? 3 गुना। दूरी क्या है? वही, यानी दूरी क्या हो गई? सेम। तो जो बताओ समय का अनुपात है वही किसका अनुपात होगा? अभी बाहर जाया करो यार, अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी तब हम बुला लेंगे। अब देखो कैमरे के सामने खड़े हो तुम। बी बराबर क्या है? 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ यार, यहाँ पर मैंने डी लिखा और यहाँ पर मैंने यू लिखा। ये धारा की दिशा में चाल होती है, धारा की विपरीत दिशा में चाल होती है। जो मेरा समय का अनुपात होगा वही मेरा, उसी का उल्टा कर दूंगा तो किसका अनुपात आएगा? स्पीड का। उसी का उल्टा कर दूंगा, किसका अनुपात आएगा? स्पीड का। अब बताओ यार, इसमें मुझे सिंपल सी बात पता है कि इसमें मुझे क्या लगेगा? कम समय लगेगा। इसमें मुझे क्या लगेगा? ज्यादा समय लगेगा। सिंपल सी बात क्या है, इसमें मुझे कम समय लगेगा, इसमें क्या लगेगा? ज्यादा समय लगेगा। बात भी वही बोल रहा है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है, धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का क्या है? 3 गुना। यानी अगर इसमें 1 समय लग रहा है तो इसमें क्या लग रहा है? 3। अब यार इसी का उल्टा कर देंगे तो किसका अनुपात आएगा? स्पीड का। किसका अनुपात आएगा? स्पीड का। 3:1। 3:1। स्पीड कितनी आ गई? 3:1। अब बताओ यार, अगर मुझे एस पता, मुझे डी का मान पता है और यू का मान। धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या यहाँ से बी और एस का मान निकाला जा सकता है आसानी से? बी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? 3+1/2, यानी ये कितना आ जाता? 2 किलोमीटर। ये कितना आता? 3 - 1 और भाग देते 2 से तो कितना आता? 1, यानी धारा की चाल 1, नाव की चाल 2। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नाव की चाल है वो कितनी है? 16 किलोमीटर, 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। काट देते तो 1, यहाँ पर कितना आता? 8, यानी 1 का मान कितना आता? 8/3। हमसे क्या पूछे? नदी की धारा की चाल। अब नदी की धारा की चाल तो कितनी है? 1, और 1 का मान किसके बराबर आया है? 8/3 के। लेकिन ये किसमें आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 का मल्टीप्लाई। काट देते भाई तो ये कितना आता? 4, ये कितना आता? 9। 5 चौको 20 और बटे में कितना आएगा? 27, यानी 20/27 मीटर पर सेकंड। सीधा सीधा कौन सा आंसर आ जाना था? सी पार्ट। कौन सा आंसर? सी पार्ट। बताओ सेम क्वेश्चन नहीं अभी थोड़ी देर पहले ऐसे करवाया था। जो दिया गया है उतना तो कम से कम लिखते चलो। बी का मान 16